हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि टेलीकॉम बिल एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज बाय जुलाई। वैष्णव, तो इस बिल में क्या बात की गई है, तो मेनली आप फोकस करो कि जो इसका जो मेन पंगा यही है कि इंडिया बूमिंग टेलीकॉम सेक्शन, क्या इंडिया के लिए बूम है टेलीकॉम सेक्शन या एक तरह से बैन है। आपका ये एक फंडा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि आपको भी पता है, इसके अंदर सारी सारी बातें जो चल रही है ना, एक जो हमारी है नीचे आपको दिख रही है ना, ये CEIR के लिए मैंने वीडियो बनाई है। CEIR क्या है ना, इसमें इसकी बात करी गई है कि जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम आया है, नया ट्रैकिंग सिस्टम आया ना जो एंड्रॉयड को ट्रैक कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में इसमें बात की गई है कि ईजिली हम एंड्रॉयड फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं अगर किसी का मिसप्लेस हो जाता है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात उठा के इन्होंने फिर बात करी है। टेलीकॉम जो सेक्शन है हमारा एक तरह से बूम है, ठीक है। वो और वो कैसे है, जैसे कि अब आपको पता है, हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप अगर 2 डिकेड्स की बात करो, लास्ट 2 डिकेड से, तो जैसे जैसे हमारा टाइम जाता जा रहा है तो हम टेली कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है ना उसको एज अ गोल्डन पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, ईजिली सबके काम हो पा रहे हैं, सब एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एज अ गोल्डन पीरियड है हमारा, जो टेलीकॉम का हमारा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। तो उसी के बात चल रही है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोइंग एंड डेवलपिंग सेक्टर है। ठीक है, और इवन इसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह है ना उससे भी मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं। और अगर अगर मैं आपसे अभी करंटली की बात करूँ तो करंटली जो सनेरियो है ना इसके अंदर करंटली बात चल रही है, तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट अगर काउंट होता है ना, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है। और आपको पता है मतलब ऑलमोस्ट सबके पास फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें मिल जाते हैं। इवन अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा काउंट होता है किसी मामले में टेलीकॉम के रिगार्डिंग, जिसमें आपको पता है हमारे अभी तक के उसके कहूँगे तो 1.16 बिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके रिगार्डिंग, जो सिम है जिनके पास आधार कार्ड से कनेक्टेड है, ये सारे के सारे वो लोग हैं। और अब मैं बात करूँगी कि हमारा जो इसके लिए हमारी जो बातें चल रही हैं कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन है बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, डेवलपिंग सेक्टर है, तो इसके ऊपर कौन से फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं ना, हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए। अब फैक्टर की बात चलती है, अब अपने दिमाग में अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो इसकी डिमांड, आपको पता है हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, हमारी डिजिटल चीज़ें, इनकी डिमांड बहुत अच्छी है, रोबस्ट डिमांड। ठीक है, रोबस्ट डिमांड का मतलब ये है कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे और इस साल में कंपेयर करें तो इसकी डिमांड है ना डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो डिमांड के चक्कर में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फैक्टर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास इंडिया में ना पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर हम काउंट करते हैं, तो इंडिया जो है ना बिगेस्ट डाटा कंज्यूमर है। ठीक है, बिगेस्ट डाटा कंज्यूमर है, जो कि सोशल यूज़र हैं जो कि कंज्यूम करते हैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा डाटा में। और सेकंड लार्जेस्ट हमारा इसके रिगार्डिंग है, जो हम टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें इनके मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक हमारी रिपोर्ट आती है TRAI, जो क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे 2020 की अगर बात करेंगे, इसने जो बताया था मतलब इसने जो हमारा पीछे जब से आ रहा है ना उसके हिसाब से बताया था, 2020 में इसने रिपोर्ट दी थी, इसमें इसने बताया था कि जो हर महीने मंथली, अगर मंथली हम बात करते हैं ना, तो जो पर्टिकुलरली एक सब्सक्राइबर होता है ना, एक सब्सक्राइबर हर महीने एवरी मंथ 1 सब्सक्राइबर, सिर्फ एक सब्सक्राइबर की बात करती है, पूरी पॉपुलेशन की नहीं। तो वो पता है कितना हमारा डाटा यूज़ करता है, 11 GB डाटा यूज़ करता है, 11 GB। ठीक है, एक पर्सन पर्टिकुलर। तो अब ये सोचो, जितने मैंने बताया 1.16 मिलियन लोग अपना ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिलियन सब्सक्राइबर, तो अगर प्रति पर्सन अगर देख रहे हैं 11 GB डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो सोचो कितना ग्रोइंग सेक्टर है ये हमारा। तो ऐसे ये सब्सक्राइबर इंक्रीज भी होते जा रहे हैं। अब जैसे आपको पता है इंडिया एक तरह से अट्रैक्टिव सेक्शन है। ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्शन रिगार्डिंग किसके, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो वो यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे जैसे हमारी चीज़ें आते हैं, गेमिंग आती है, नए नए सोशल मीडिया आते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो अट्रैक्टिव सेक्शन है। तो इंडिया ने क्या सोचा है कि इन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए इसके रिगार्डिंग। जो अपॉर्चुनिटी है ना, इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, 22 मिलियन स्किल पर्सनस को रेडी करेंगे, किस किस सेक्टर्स के लिए, अपना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, AI हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गई, डिजिटल हो गई, जितनी ये सारी चीज़ें ना, इनके लिए स्किल्ड पर्सन को तैयार करेंगे। इतने सारे स्किल्ड पर्सन इन द फ्यूचर होंगे।
ठीक है, इंडिया का ये टारगेट है 2025 तक। उसके साथ साथ क्या है, इंडिया की जो है ना पॉलिसी, ठीक है, ये सारे फैक्टर, सारे जो पॉलिसी है ना इंडिया की, वो भी इसको बहुत सपोर्ट करती है। लाइक आपको पता है यूनियन कैबिनेट सपोर्ट है, हमारी यूनियन कैबिनेट जो सपोर्ट है ना, वो भी इसके लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। अभी अगर मैं बात करूँगी तो इन द स्टार्टिंग से लेके अब तक, अगर 2000 से भी हम काउंट कर रहे हैं, तो जब से लेके अब तक 12.195, ठीक है, 195 करोड़ जो था इसके लिए, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया इतना 12,195 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। किस सेक्टर में, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके नेटवर्किंग के लिए। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर इसने इन्वेस्ट किया है कि इन द फ्यूचर ये ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है, और इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प हो रही है। इसके साथ साथ आपको पता है इंडिया आने वाले टाइम में, अभी तो इंडिया ने 5G बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया, आप सबको पता है इंडिया ने 5G को बहुत ज़्यादा इसके टावर सेट कर लिए, तो इंडिया 6G को भी आगे निकल रहा है, इसने ये वाली टेक्नोलॉजी को भी अपना लिया है। ठीक है, 6G की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ चुकी है, क्योंकि हम रेडी हैं कि इसके लिए भी मूव करें, क्योंकि 5G अच्छे से वर्क किया, तो 6G के लिए मूव करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बताइए ये अब फाइनेंस के लिए वो बहुत सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया के अंदर, किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है। लाइक अगर मैं बात करूँ 2022 से लेके 23 तक जो यूनियन बजट आया था, ठीक है ना, यूनियन बजट आया था जिसके लिए आया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन का जो यूनियन बजट, अगर मैं 2000 से बात करूँ, 2000 से लेके 2022 तक मैं अगर बात करूं, तो इसमें टोटल हमारा बजट आ गया 84,587 करोड़। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंपनीज करती है इंडिया के अंदर, 2000 से लेकर 2022 तक इसके अंदर यूएसडी डॉलर आए हैं, इसके अंदर आए यूएसडी डॉलर 39.02 बिलियन, ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्ट हो गया। और जो 2022 का 23 का बजट आया ना, 84,587 करोड़ सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है किस पे, टेलीकम्युनिकेशन पे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रिसेंट, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स भी लेके आए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, अब हर एग्जाम में इनिशिएटिव गवर्नमेंट के पूछते हैं या इंटरनेशनली क्या मुद्दे चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो इनिशिएटिव में पीएम ने वो चलाया, पीएम वानी, है ना। पीएम वानी क्या है हमारा, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, कि हर कोई एक्सेस कर पाए इंटरनेट को। आपको पता है कितनी सारी जगह पे फ्री वाईफाई होता है। भारत नेट प्रोजेक्ट ये भी तो इसी के रिगार्डिंग है, तो ये हमारा इसने चलाया है। उसके साथ साथ हमारा चला है जो नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MNP, ठीक है, जो कि हमारा नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सबको आ जाए, हर पर्सन के पास हो, ठीक है। इसके बाद ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल लेके आए, ड्राफ्ट कम्युनिकेशन बिल। अब ये कम्युनिकेशन बिल है, ये 2022 में आया था, इसमें भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। बट इसके साथ है ना कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है। अब चैलेंजेस की जब बात आ जाती है, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जो कि मतलब टैकल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अब उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, राइट वे टू, जो राइट वे होता है यूज़ करने का, इनको इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लाइक आपको पता है, हम अगर टावर लगा रहे हैं कहीं पे, तो आपको पता है उस टावर को लगाने के लिए कितने सारे आपको साइन करवाने पड़ेंगे, लीगल प्रोसीजर करवाने पड़ेंगे, किसी स्टेट का, किसी सेंटर का, सबके आपको वो लेने पड़ेंगे कि हाँ ये पर्सन अलाउ कर रहा है। आपको अगर हर मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा साइन लेने पर, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। बहुत सारे वे, मतलब आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जब आप ये चीज़ें आप इम्प्लांट करने की सोच रहे हो, प्लांटेशन इनको लगाने की सोच रहे हो। दूसरा हमारा आता है OTT प्लेटफॉर्म। अब टेलीकॉम की बात चल रही है, टेलीकॉम की में आपको पता है, तो OTT कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है। आपको जैसे पता है कि हमारा, इसको देखो बहुत अच्छे से समझना, हम जैसे व्हाट्सअप चलाते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सअप चल रहा है, ये हमारा फ्री है, फ्री हम एक्सेस इजीली कर लेते हैं। अब इसको हम फ्री एक्सेस कर रहे हैं, हम तो कुछ पे नहीं कर रहे हैं ना, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम डाटा ले रहे हैं। डाटा कहाँ से, हम किसी भी नेटवर्क का, जैसे हमने आइडिया लिया है या एयरटेल लिया है, ठीक है, आइडिया एयरटेल कोई भी हमने उसका नेटवर्क ले लिया, तो इसके साथ हमने इसकी कॉलिंग भी लिया, मैसेजिंग भी लिया। बट हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉलिंग मैसेज को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्टली व्हाट्सअप यूज़ करके व्हाट्सअप से कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या, इन सारी जो कंपनियों का क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली हम इनका डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो 1 GB 1.5 GB है। तो इनका जो एक तरह से वही है, इनका यूज़ जो है ना
वो हमने कम कर दिया है। तो इनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, मनी कमाने का, पैसे कमाने का, वो डिक्रीज होने लग गया। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारा व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह हमारे यूज़ कर रहे हैं, हमारी तो सर्विस यूज़ करके अपना चला रहे हैं व्हाट्सअप, अगर नेट ही ना हो, इंटरनेट ना हो, तो ये कैसे चलाएं। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट्सअप को इनको पे करना चाहिए। ठीक है, ये मांग रहे हैं कि हमें पे करो, अगर आप हमारी इतना सारे यूज़ कर रहे हो। तो आप खुद सोचो, अगर व्हाट्सअप को पे करना पड़ा तो व्हाट्सअप क्या आपको छोड़ देगा? तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेके आ सकता है, ओब्वियसली अपनी जेब से तो भरेगा नहीं। तो अगर आपके लिए सब्सक्रिप्शन आएगा तो वो तो होप्स है कि व्हाट्सअप थोड़ा सा डाउन गिर सकता है, लोग यूज़ ही ना करें। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा टीएसपीएस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारा यही इफेक्ट पड़ रहा है हमारा सोर्स ऑफ रिवेन्यू पे, जिस पे हमें पैसे के लिए ज़्यादा दिक्कत आने को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ फिक्स लाइन, मतलब कोई भी फिक्स लाइन नहीं है जहाँ से हम इसको अपना सेटअप कर सके। लास्ट आ जाता है हमारे पास ई वेस्ट जो होता है, लैक ऑफ ई वेस्ट की सुविधा होती है, हम कहाँ से डंप करें, हमें डंप करने की सुविधा नहीं है कहीं पे भी, कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट का कुछ अभी तक बंदा नहीं दिखा है कि हम इसको रिसाइकल कर सकें, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रूरल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे बहुत लेस है। जो रूरल कनेक्टिविटी कहते हैं ना, अब मैं कह रही हूँ गांव वगैरह में बहुत अच्छा है कि लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है और लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत लेस है, वो बहुत कम है। अगर शहरों के अर्बन एरिया के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बहुत कम है। हमें इसके लिए भी रीच बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सबके लिए ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा पूरा था जो टेलीकॉम के ऊपर बात चल रही है ना, वो यही चल रही है। टेलीकॉम बिल क्या है, क्या हो सकता है, जुलाई तक ये फाइनलाइज हो जाएगा और इनमें इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा। आने वाली वीडियो में इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें आएंगी, मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगी, पर जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने वो आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।